सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत को भी अब पता चल रहा है कि अपोजिशन को फिर मौका मिल गया है हुकूमत पर चढ़ाई करने का। आज ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों खूब गर्जे बरसे हैं। हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इकॉनमी को तबाह कर दिया गया और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। असद खरल साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत संभाल लेगी या अपोजिशन जिस तरह इकट्ठी होने जा रही है, जो तनकीद हो रही है इसमें? देखिए, मामला ये है, जिस तरह अख्तर मैंगल साहब जब से अलहदा हुए हैं उसके बाद से फजलुर रहमान साहब एक्टिव हो गए हैं। आज भी आप देखें, साबिक चेयरमैन सेनेट जो नैयर बुखारी साहब और अकरम दुरानी साहब को जो आपस में मुलाकात हुई और फजलुर रहमान साहब से उनका रब्ता भी हुआ। अब अपोजिशन की सफ़ों में हलचल मची हुई है और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके बाद आप देखें कि आज असम्बली के अंदर बहुत ज़्यादा जो तनकीद हुई है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है और उसके बाद बिलावल साहब जो बार बार सिलेक्टेड कह के उनको पुकारते रहे और उनको एक नाकाम वज़ीर आज़म बार बार करार देते रहे। कोरोना के हवाले से मामला हो, मईशत के हवाले से मामला हो, गवर्नेंस के हवाले से मामला हो, तो उस हवाले से बहुत शदीद उन्होंने तनकीद की है। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब दूसरी जानब जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उनके जो वज़रा हैं वो उनकी जानब से आवाज़ें उठ रही हैं, उनके जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेट के अरकान हैं, अब देखें राजा रियाज साहब है, उनकी मोहसिन शराज साहब गालबन इधर के सऊद पंजाब के, एक और मज़ारी साहब हैं, तो उनकी जानब से ये तनकीद सामने आ रही है कि हमारी तजलील हो रही है। गैर मुंतखब जो लोग हैं उन्होंने वो हावी हो गए पार्टी के ऊपर, और जो सियासतदान जो हैं या पॉलिटिशियन जो हैं या गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर हैं, उनकी जगह पे ब्यूरोक्रेसी जो है उसने मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। अच्छा। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा, उनका कि वज़ीर आज़म हाउस जो है या उनके ऑफिस में वो जो आज़म खान साहब चूँकि उनका एक सूबे से तल्लुक़ है, तो इस वजह से उनका वहाँ पे कोई और दूसरा जो बंदा है वो आ ही नहीं सकता। अच्छा, यही बात आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस इमरान खान साहब ये जो खरल साहब कह रहे हैं अपने हाथ में लिए हैं, ठीक है, और अरकान असेंबली से खुद उनसे मिलकर वो तहफ़्ज़ात दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। यही सवाल है, बाबर डोगर साहब संभाल लेंगे कप्तान टीम को? उसामा साहब, वो लोग जो पीछे बैठकर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फ़िलहाल उनके स्क्रिप्ट में खान साहब ही हैं और खान साहब ने ही फ़िलहाल रहना है। अभी उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। अभी इसी सेटअप के साथ आपने, लेकिन ये जो इख्तलाफात हो रहे हैं, ये जो बयान इमरान खान साहब ने, ये जिस तरह खरल साहब ने कहा कि वो कह रहे हैं खुद मिलेंगे अरकान से जिनके इख्तलाफात हैं, अलग अलग मिलेंगे, उनकी सुनेंगे भाई तुम्हें क्या शिकवा है फ़लाँ से, और फिर उनका शिकवा दूर करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ये कश्ती संभाल लेंगे इस टीम को जो इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है? इमरान खान साहब भी संभाल लेंगे। अच्छा। और इमरान खान के साथ जो इस कश्ती को चला रहे हैं वो भी इसको संभाल लेंगे। ये किश्ती डूबती नहीं, इतनी जल्दी डूबती नहीं, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, किश्ती हिचकोले खा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इकॉनमी का बुरा हाल है, MNAs MPs जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। आज़म खान का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज चल रहे हैं। बजट आया है, बजट में जो मेंबर्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट के कोई फंड्स नहीं रखे गए, उस पर चीख रहे हैं। लेकिन कई लोग, मतलब काफ लीग है जी, तो आप चीमा साहब के लिए तो 56 करोड़ रुपया रखा गया भावलपुर के लिए, तो उनके लिए तो रखा गया है। वो नाराज़ हो रहे थे ना तारिक बशीर चीमा साहब, मुलाकात भी उन्होंने की काफ लीग ने, फिर आपको पता ही है इन काफ लीग के लोग हैं, उनकी मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, उनको भी खुश किया जा रहा है। अख्तर मैंगल साहब जो है, अब जहांगीर तरीन साहब जो थे वो पिंडी से उड़े और सीधा लंदन पहुंच गए हैं। अब इमरान खान साहब को वो याद भी आ रहे होंगे कि ऐसे मौका पर वो काम आया करते थे, वो काम आया करते थे और वो कोई ना कोई डायलॉग करते थे और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे। तो हो सकता है यहाँ पर कि जहांगीर तरीन साहब देखें जिस तरह से
उस दिन कैबिनेट में हुआ, जिस तरह से फैसल वावडा बोले, जैसे फवाद चौधरी बोले, इस तरह से पार्टी के अंदर एक लॉबी तो काम कर रही है कि किस तरह से जहांगीर तरीन साहब को मनाकर वापस लाया जाए, ताकि जो कश्ती हिचकोले खा रही है इसको वो तो इसको थोड़ा सा संभाला दे सकें। तो बहुत कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर। अच्छा, लेकिन आपने जो बता दिया कि ये डूबती नहीं है, हिचकोले लेती रहेगी, तो खरल साहब ये जो फिर साबिक चेयरमैन सेनेट नईर बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनके दरमियान मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, अख्तर मेंगल साहब गलत नहीं है तो 2 दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मिल लिया और यानी चंद घंटों के वक्फे से ही कह लें मुलाकातें हो गई। APC की अब बात गश्त हो रही है फिर से कि ऑपोजिशन कोई बाबर साहब हंस रहे हैं, पिछली दफा इतना बड़ा धरना हो गया था, APC खरल साहब को पता है कि जो कश्ती कोले का रही होती है ना वो सीधी चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, तो फिर वो जिस तरह कहते हैं कि ये अपने वोट से गिरेगी, तो ऑपोजिशन भी जब कुछ करने की कोशिश करती है तब उल्टा मजबूत कर जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं धरने के बाद हुकूमत मजबूत हो गई थी, जब भी ये कोशिश करते हैं, जितनी MPCs ने बुलाई उसके बाद आपका ख्याल है कि हुकूमत मजबूत हुई है? मेरा ख्याल है जो APCs होती है उसके बाद हुकूमत को जो अपनी गलतियां हैं उससे सीखने का मौका मिलता है, और हुकूमत जो एक जिस तरीके से एक स्कैटर्ड चीज़ें हैं, जो आपस में एक यूनिटी नहीं है, जिस तरह से एक गैर ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, आज तो आपने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, आड़े हाथों लिया है, क्या वजह है, क्यों आप इतने ज़्यादा अब नाराज़ लग रहे हैं हुकूमत से? आज तो आपको जिस तरह नजर आया कि आपने जो बातें कही हैं, इकॉनमी बिल्कुल तबाह है, इमरान खान साहब की तकरीर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, क्यों? यार मैं अकेला नाराज नहीं हूँ, सारी कौम नाराज है, आप भी नाराज हैं, ये जिसने मुझे फोन थ्रू किया है ये भी नाराज है, सब नाराज हैं। आप देखें ना, उनके अपने बंदे नाराज हैं, वो कहते हैं जी तब्दीली नहीं आई और इन वजह से नहीं आई और फलानी वजह से नहीं आई। एक वजीर गालियां देता है, कैबिनेट मीटिंग में लड़ते हैं, सारे नाराज हैं। मैं कल तो नहीं नाराज है यार, आप इल्जाम तराशी ना मेरे ऊपर करें। नहीं तुसी कल्ले नहीं, सारे साफी भी परेशान है, हर कोई, लेकिन नैब भी तुहाडे कोलों नाराज हो गया, फिर तो बुलावा आ गया। नैब दे काम में ना नाराज होना, उन्होंने दे कोई गिला नहीं, उन्होंने काम में नाराज होना। उन्होंने मेरा मतलब उन्होंने फर्ज अदायगी च नाराज होना है ना। अच्छा ख्वाजा साहब, नैब सिर्फ अपोजिशन ते नाराज होता है, हुकूमती अरकान जिहड़े ने या दूसरा तालु तलबी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एज द टाइम पासेस। ये वक्त जो है ना, ये इसने किसी को माफ नहीं किया, ख्वाजा साहब हमें माफ किया है ना किसी और को माफ किया है। तो टाइम इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर। अगर आज किसी के साथ ज्यादती हो रही है, जो हो रही है, मैंने रेफरेंस दे दिया ना राना सनाउल्लाह का, उधर जो है कौन सी मेरिट की आप बात कर रहे हैं कि एक बंदे के ऊपर 20 किलो हीरोइन आपने डाल दी, ये मेरिट है आपका। और ये मेरिट है आपने क्या, आपने एक चीनी चोर को जो है भगा दिया है बाहर, ताकि अब उनके खिलाफ वादा माफ हुआ ना बन सके। अच्छा खाइस होता है। ख्वाजा साहब, आप बेताशा मतबा कैबिनेट का हिस्सा रहे, आप एक बहुत तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन हैं। मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर के सामने कैबिनेट मीटिंग के अंदर लोग बोल पड़े, वो यहाँ तक कहें कि जनाब आपने ये वज़ीर आला नकारा लगाया हुआ है, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी नकारा है, आप जो हैं वो इलेक्टेड लोगों पे एतमाद नहीं कर रहे, आपने एक मशीरों की फ़ौज रखी हुई है जो मुल्क को तबाह कर रही है, तो ये जब इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएं तो फिर आप गवर्नमेंट को किस तरफ जाता देख रहे हैं? टारगेट तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो प्राइम मिनिस्टर पे सारी चीज़ की आ रही है। मैंने आपकी बात का जवाब जो है ना तकरीर के आखिर में दिया है कि ये बंदा जो है ना, ही हैज स्पेल्ड डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। PTI इसको चेंज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इसको चेंज कर ले, नया बंदा ले आए, हम इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के भी तैयार हैं। लेकिन इसकी मौजूदगी में ये झूठ बोलता है, ये तारीख झूठी बोलता है, ये जोग्राफिया झूठा बोलता है, ये वादे झूठे करता है, कस्में झूठी उठाता है। इसके ऊपर के इसकी मौजूदगी में तो बिल्कुल ये लाहासिल है, कतई तौर पर कोई बात नहीं हो सकती। यानी कि बंदा जो है, आप दानिस्ता तौर के ऊपर तो एक झूठे के ऊपर नहीं ना जो है वो एतबार करेंगे। ये गैर दानिस्ता तौर पे हो गया हुआ है, बड़े लोगों से हुआ, पछता रहे हैं लोग, अपने हाथों को काट रहे हैं, इस वक्त चबा रहे हैं। अच्छा आपने ख्वाजा साहब, बड़े अरसे से मैं ये सोच रहा था कि कभी ख्वाजा साहब मेरे सामने आएंगे तो एक सवाल मैं उनसे पूछूंगा। ख्वाजा साहब, कुछ चीज़ें हैं रियलिटी, हकीकत, उनको मानना पड़ता है। आपकी गवर्नमेंट
3 दफ़ा गई, एक दफ़ा गई, फिर दूसरी दफ़ा गई, फिर तीसरी दफ़ा गई, और जो रियलिटी है अल्टीमेटली उसी से आपके इख्तिलाफात हुए, तो आप उसको मान क्यों नहीं लेते? उसको मान के क्यों नहीं आगे चलते? क्यों आपको इख्तिलाफात का माने? किस चीज को माने? मैं मान लेते हैं, आप बताएं तो सही, किस चीज को माने? मेरा मतलब है, चले मैं खुल के आ जाता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, अल्टीमेटली आपका टकराव हर दफा हो जाता है। नहीं देखे ना, मेरी बात सुने, मैं आपको, मैंने परसों तरसों किसी प्रोग्राम में ये बात भी की थी, मेरा ख्याल है मालिक के साथ मैंने ये बात की थी, मालिक के साथ। देखें, मेरे सोचने से या मेरे समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं व्हाटएवर जो भी जो है 0.0001% कॉन्ट्रीब्यूट करता, मैं भी समझता हूं कि इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है विद ऑल सिंसेरिटी। उसमें तमाम अदारे, जिस अदारे का आप जिक्र कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें हम सियासतदान यानी पार्लियामेंट है, उसमें मीडिया है, उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी है, उसमें बिग बिजनेस है, उसमें सिविल सोसाइटी है। हमें अब मुल्क जिस मोड़ पे इस वक्त आ खड़ा हुआ है, इस पे चाहिए कि हम फॉर द सेक ऑफ दिस नेशंस फ्यूचर, हम अपने बच्चों के फ्यूचर, आप यंग लोग हैं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए, वी मस्ट, हमें हाल में नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी माजी से, हाल तो होता ही कुछ नहीं है ना, एक लम्हा गुजर गया वो माजी हो गया, एक लम्हा जो कल जो है, एक लम्हे बाद जो फ्यूचर है वो माजी हो जाता है। तो वो तो मैं इसमें हाल में तो बिलीव नहीं करता, इट्स आइदर पास्ट और फ्यूचर। तो ये जो इसमें बैठ के इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस, ये हमारा फर्ज है कि हम बैठ के बजाय हम अपने अदारों में, बजाय अपने जो नैरो इंटरेस्ट हैं उनका सोचें, मैं अपनी पार्टी का सोचूं या मैं अपनी जात का सोचूं, ये लेट्स ओपन ए डिबेट, एक नेशनल डिबेट जो है बड़ी अच्छी पॉजिटिव आपकी अप्रोच है। कोई हेडवे इस पे होता देख रहे हैं, कोई इस पे कोई रास्ता निकलता मेरा ख्याल आता है कि हालात जो है ना फोर्स कर देंगे हमें। मैं आई सी के इस डीप किस्म की क्राइसिस जो है, ये इतनी गहरी क्राइसिस है कि इसमें से अगर अल्लाह ताला को हमारी मकसूद है, अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी, अल्लाह ताला मेहरबानियां करता है, माफ़ कर देता है, हम गुनाहगारों को जो है वो हमें माफ़ कर दे और हमें मौका दे कि हम जो है किसी नेक डगर के ऊपर इस मुल्क को ले आए, अपने ग्रोई सियासी मजहबी लिसानी जो मफादात हैं उनको पसे पुश डाल के पाकिस्तान का और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का फ्यूचर उसको मद्देनजर। लेकिन खाई साहब, इसके अंदर फिर एक चीज़ जो डिबेट होती है, जो बात होती है, वो फिर PMLN का एक पर्टिकुलर नैरेटिव है, वो जो माजी में रहा है वो नैरेटिव। तो अब वो नैरेटिव क्या आगे भी साथ चलेगा? किस तरह से फिर चीजें आगे? मेरी बात सुने, आप मुझे देखें, आप मुझे मैं चीज जो आपने बात की थी ना, देखें ना, मियां नवाज शरीफ अगर 3 दफा हमारी गवर्नमेंट गई है तो 3 दफा आई भी तो है ना, दोनों देखें ना, ग्लास इज नॉट हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, तो दोनों साइडें देखें ना कि अगर 3 दफा, इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ जो कहता था उसमें सच था, को 3 दफा वापस आया है। जी जी। और अल्लाह के फजल से आज भी इन माई हम्बल ओपिनियन मियां नवाज शरीफ इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री। जो उसने कहा आज इमरान खान जो है झूठ साबित हो रहा है और मियां नवाज शरीफ जो है सच्चा साबित हो रहा है। आपकी फिगर्स बताती हैं जी। आपके एक बंदे की स्टेटमेंट जो उसने कंटेनर पे दी हैं या उसके बाद दी हैं या हुक्मरान बन के दी हैं, वो सारी की सारी जो है वो नक्श बराब साबित हुई हैं। मियां नवाज शरीफ के जो सच है वो आपको ग्वादर में भी नजर आएंगे, वो आपको तुर्बत में भी नजर आएंगे, खुजदार में भी नजर आएंगे, गिलगित में और शांगला में भी नजर आएंगे, आपको सियालकोट में भी नजर आएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, जिस तरह अख्तर बैंगल साहब और पीपल्स पार्टी की आपस में मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें हो रही है और APC के हवाले से भी बात आ रही है, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो क्या दोबारा अपोजिट जमातें किसी एक पेज पर इकट्ठा हो सकती हैं या इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? जरूर होनी चाहिए। हमारे भी रास्ते हो रहे हैं, मैं भी लीडरान से मिला हूँ,
लेकिन मेरा मतलब है कोई नहीं, वो संडे को मीटिंग है, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, ये 6 माह वाली जो बात है जरदारी साहब की जानिब से भी आई, मगर दी अजान होगी, उन जान दो खुदा का। अच्छा चलो ठीक है ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया। कई सवाल हमने आपसे करने थे, चलें बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप आपका जिक्र कर देते हैं तो हम आपको मज़ीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। 3-4 चीज़ें जो मेरे जहन में आ रही थी मैं आपसे भी शेयर करता हूँ, सवालों में डिस्कस कर लेते हैं। चलें, एक चीज़ ये कि जी अब जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे असद करल साहब के जी असद ये कि जी कोई और आ जाए, इमरान खान की जगह कोई और आ जाए तो फिर बात बन सकती है। तो अगर क्या इनको असद उमर, शामुद कुरैशी वो कबूल हो सकते हैं, फिर क्या ये कंटेनर बर्दाश्त कर सकते हैं इमरान खान साहब, तो फिर उनके पास रास्ता आ जाएगा कि जी वो अपोजिशन में चले जाएंगे और वो कंटेनर वाली बात हो जाएगी। तो ये, और फिर ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये बात कही है कि जी वी आर नॉट अवेलेबल, हमें तो कहा जा रहा है लेकिन हम कह रहे हैं जी हम अवेलेबल नहीं। देखिए उसामा साहब, मामला जो है ना ये कि उनके चाहने या ना चाहने से मसला नहीं है। बिलावल साहब भी यही चाह रहे हैं कि सिलेक्टर बार बार वो कह रहे थे, और ख्वाजा साहब की भी वही बात है। मामला ये है कि इमरान खान साहब को अगर इन हाउस तब्दील करने के लिए कोई ऐसी अटैम्प्ट की जाती है तो वो तो हुकूमत गिरा देंगे। यानी वो ये कभी आप अफोर्ड सोचते हैं कि इमरान खान साहब को अगर उतार के PTI की हुकूमत हो और इमरान खान की जगह आप कहेंगे शामुद कुरैशी, असद उमर या कोई और भी कैंडिडेट, उसको वो अफोर्ड करेंगे? कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये अपोजिशन की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात आती है मिड टर्म इलेक्शन की, जो 6 माह की बात हो रही है। अब इमरान खान साहब या उनके बुजरा ये कहते हैं कि 6 माह का मतलब ये है कि 6 माह के अंदर अपनी कारकर्दगी जो बुजरा बेहतर नहीं बनाएंगे उनको तब्दील किया जाएगा। ये तो पहले हमने 100 दिन की कारकर्दगी का भी सुना था कि बुजरा को तब्दील कर दिया जाएगा, फिर 1 साल की कारकर्दगी का भी सुना, अभी 2 साल जो है। मुनाज़रे का चैलेंज भी कहा है अपोजिशन की तरफ से, ख्वाजा आसिफ और भुट्टो की तरफ से इमरान खान को। मेरा ख्याल है मुनाज़रा तो हो ही रहा होता है, असम्बली है इसलिए। बाबर डोगर साहब, एक और मामला है कि अब तो ये बात सामने आ गई कि असद उमर, शामुद कुरैशी ने कहा है कि इस्तीफ़ा लें वज़ीर आज़म फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी उसके बाद रात को ट्वीट करते हैं कि जी जब तक इमरान खान का एतमाद मुझे हासिल है मैं कहीं नहीं जा रहा, किसी की ख्वाहिश पर मैं इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। तो फिर ये भी खबर आती है कि जी असद उमर के साथ मुलाकात हुई है, उस्मान डार ने मुलाकात करवाई है और गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। बाबर साहब क्या चल रहा है? उसामा साहब, चीज़ें बड़ी सीधी हैं। पार्टी को एक चीज़ नज़र आ रही थी, एक चीज़ ये भी नज़र आई कि एक कुछ स्टैट सामने आते हैं कि जनाब कोरोना से पहले मईशत का बुरा हाल हो चुका हुआ था, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था, लेकिन इमरान खान साहब ने कोरोना पे डाला गया। ये बात किसने लीक की? कुछ चीज़ों के ताने बाने देखें। फिर ये भी इतलात थी कि पार्टी के कुछ लोगों के इस्टेब्लिशमेंट से रबते हैं और वो ये यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिला तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेहतर कर देंगे और मईशत को भी बेहतर कर देंगे, क्योंकि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो इस काबिल नहीं है। अब ये जो सारी चीज़ें थी, ये ज़ाहिर बात है जो हुकूमत में बैठे होते हैं वो भी कुछ तायराना नज़र रख कर बैठे होते हैं। खान साहब को भी रिपोर्टें आ रही होती हैं, उन तक ये रिपोर्टें पहुंच गई कि एक ग्रुप वो बड़ा मुतहरिक है और ये चाह रहा है कि किसी तरीके से खान साहब को टोपर डाउन करके हम ऊपर आए। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि वो उनको कबूल है, अपोजिशन को भी कबूल है कि इमरान खान की जगह किसी और को ले। लेकिन सर मेरी बात सुने, PTI इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। PTI के अपने असद उमर, शामुद कुरैशी में से अगर कोई एक आता है, नून लीग उसको मान लेगी? वो तो इशारा दे रहे हैं। सर नून लीग मान लेगी, जब PTI नहीं मानेगी तो नून लीग के मानने से क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि PTI जो है वो असद उमर को वोट डाल देगी? और पार्टी है किसकी? इमरान खान साहब की पार्टी है। या तो पार्टी के अंदर से रिवोल्ट हो जाए, सारे MPs MNS जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें इमरान खान साहब कबूल नहीं है, हाल खाली हो जाए। वर्स्ट तरीन हालात में फवाद चौधरी कह रहे हैं आपने मुशीर गलत लगाए हैं, सारे मुशीर लगाए हैं, गलत लगाए हैं, हालात कमजोर लोग लगाए हैं। बुरे तरीन हालात में PMLN के अंदर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत नहीं हो सकी, बुरे तरीन हालात में नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब के तो ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं है, उनके ऊपर तो कोई इल्जाम ही नहीं, बस यही है ना कि गवर्नेंस। तो फवाद चौधरी का इस्तीफा आपको लगता है कि ये मुतालबा की रहेगा? ये है कि जी वो तो इमरान खान साहब से जब शामुद कुरैशी और असद उमर साहब कल ही मिले थे, इमरान खान साहब ने उनकी ये दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी
और आज तो असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब वैसे ही घी शक्कर हो गए। वो गिले शिकवे उनके दूर भी हो गए, मुलाकात भी हो गई, तो ये कोई इतना मामला नहीं है। बाबर साहब रिवोल्ट की बात कर रहे हैं अंदर सही, और क्या होती है बताएं। जो फैसल वाडा साहब ने बात की थी, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। फवाद चौधरी कहता है जी आपकी तो सिलेक्शन ही गलत है, आपने जो मुशीर लगाए हैं कमजोर लोग लगाए हैं। बेनजीर नवाज शरीफ इसलिए लगाते थे उन्होंने अपने बच्चों को लाना था, ये क्यों इमरान खान सब कमजोर लोगों को लगाते हैं? और क्या इमरान खान की चॉइस वो कह रहे हैं जी गलत है, इमरान खान गलत लोगों को लगा रहा है मुशीर। तो इससे बड़ी क्या वो स्टेटमेंट दे फवाद चौधरी आकर क्या कह दे कि इमरान खान साहब मुझे आप पर इत्मीनान नहीं है, आपकी लीडरशिप नहीं है, जाए इस्तीफा दे। यही हो सकता है जब एक बंदा कह रहा है आपकी काबीना का हिस्सा कि आपने गलत लोग लगाए हैं। उसामा साहब, जब आप मुशीरों की एक फौज रख लेंगे और वो जो मुशीर हैं उनके कहने पे आप गवर्नमेंट चलाएंगे, और जो इलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है, जिन्होंने वहाँ से वोट लेने हैं, जिन्होंने लोगों के साथ राब्ते रखने हैं, जिन्होंने लोगों के काम करवाने हैं, उनको ना फंड मिलेंगे ना उनको कोई सपोर्ट मिलेगी, तो वो तो चीखेंगे। वो ब्लैकमेल करते हैं ना, फिर ट्रांसफर्स उस तरह की करवाते हैं, फिर वो फंड्स जिस तरह आप कह रहे हैं वो भी मांगने की बात करते हैं, तो इसलिए उनको एक्सपर्टीज गवर्नमेंट भी तो वही बनवाते हैं, आप पहले सीट भी तो वही निकाल के लेके आते हैं। आप जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो रज़ाक दाऊद की वजह से नहीं बने, मोहित की वजह से नहीं बने, नदीम बाबर की वजह से नहीं बने। आप जनाब ये जो स्पोक्समैन है, क्या नाम है इसका, ये शहबाज गिल की वजह से नहीं बने। आप जनाब अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इलेक्टेड जो MNA हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाके वोट निकाला है उनकी वजह से बने। अब मसला ये है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उन्होंने लोगों को फेस करना है। उन्होंने वहां पर चीनी की कीमतें डिस्कस होनी तो लोगों ने अपने MNA को पकड़ना है, आटे का इशू आना है लोगों ने MNA को पकड़ना है, कोरोना का इशू आना लोगों ने MNA को पकड़ना है, अपने MPA को पकड़ना है। लोगों ने किसके पास जाना है? अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। CM आपने एक ऐसा बंदा बना दिया जो जिसका पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। ऊपर खान साहब से मिलना लोगों के लिए महाल हुआ है, मिनिस्टर बेख्तियार हुए हैं, पार्टी का बुरा हाल हुआ है। तो इसमें फिर पार्लियामेंट काबीना के अंदर तो चीजें उठेंगी। काबीना में जो लोग बैठे हैं वो वही बातें कर रहे हैं जो कि पार्टी के MNA नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा चल कर्नल साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सबको कुछ ना कुछ फंड, चाहे वो मेंगल साहब हो चाहे वो फवाद चौधरी हो, इनको अपने अपने हल्के के लिए फंड्स मिल जाएं, तरक्याती फंड्स मिल जाएं, इनकी सवाबदीद पर कि जहाँ चाहते हो जिस तरह चाहते हो खर्च कर दो, जिसको चाहे ठेका दे दो, तो फिर ये सब कोई नजरियाती लड़ाई नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, बात फंड्स की है, बात पैसों की है, ये इसके अलावा कोई रोला नहीं है। इस तरह मेंगल साहब भी खुश हो जाएंगे, पैसे नहीं लगे, कोई फंड मिला, कोई मेरी मर्जी से ट्रांसफर नहीं होती, कोई मैंने बंदा नहीं लगवाया, ना को मैं। तो मामला ये है कि फंड तो एक बुनियादी चीज है, जारी बात है लोगों की जो डिमांड्स हैं। ब्रेक का वक्त है और एक बड़ी चीज जो इमरान खान साहब हमेशा कहते थे, पुलिस रिफॉर्म्स, हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। आज भी बात होती थी हमने रिफॉर्म्स करनी है, हमने बदल देना है। पुलिस कल्चर क्या है इस वक्त, पूरे मुल्क की मिसालें आपके सामने रखेंगे। आज बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आज कराची समेत सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। जब हुकूमत आई इमरान खान की तो ये कहा जाता था कि हमने पुलिस रिफॉर्म्स करने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमने पुलिस रिफॉर्म्स करके दिखा दिए हैं, इसी तरह से हम पंजाब में लाएंगे। अब जब पंजाब में हुकूमत मिली है और उनकी ख्वाहिश थी कि पूरे पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो। पंजाब में तो रिफॉर्म्स क्या आने थे, अब खैबर पख्तूनख्वा जिसमें कहा जाता था जी आइडियल पुलिसिंग हो गई है, वहाँ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, एक नौजवान को बरहना करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन बहरहाल उसके बाद कहा गया कि जी इस पर कार्रवाई की गई है। इसी तरह से हमने देखा है कि कोयटा में अफसोसनाक वाक़या कि वहाँ पर नौजवान एहतजाज कर रहे थे कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इंटरनेट आता नहीं, नौजवानों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। अब कराची की भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। मसूद रज़ा मशहूर मारूफ एंकर हैं, उनके साथ पुलिस ने क्या बदसलूकी की है, क्यों उनको थाने लेके क्या हुआ, मसूद रज़ा भी हमारे साथ हैं। और फिर आपको पंजाब की सूरत हाल भी बताएंगे कि दिन दिहाड़े किस तरह पुलिस वाला एक नौजवान को गोलियां मार देता है और मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। तो पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, चारों सूबों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ है शेर अली अरबाब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और शेर अली अरबाब साहब, ये आपका हल्का है जहाँ ये पेशावर में तहकाल का इलाका, जहाँ थाने में ये नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया,
तो लोग तो कहते थे कि जी आप लोग तो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, आप बड़ी बेहतरी लेकर आएंगे, ये तो बड़े अफसोस की बात है, शर्मनाक वाकया है कि इस तरह से हो गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अफसोसनाक वाकया है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल इस किस्म की वाकयात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो है इसके अंदर हमने आज जो है 2-3 चीज़ें, बल्कि 2-3, एक तो कल हमने शाम को जो है एक तो इंक्वायरी कमेटी जो है पुलिस की तरफ से और हाई लेवल जिसमें एडिशनल आईजी हेडक्वार्टर हैं, फिर डीआईजी ऑपरेशन सीसीपीओ, वो उनकी शाम तक या कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा जो है हमने ये किया कि हमने शुरू में कहा गया था कि जी पुलिस एहलकारों को सस्पेंड किया गया, लेकिन एसएचओ को छोड़ के तीन सिपाहियों को एफआईआर कटी, तो हमने एक जो एसएचओ साहब थे उसके ऊपर भी एफआईआर काट थी। इसके अलावा हम ये करने, बल्कि हमने खत लिख दिया है और 1-2-3 दिन के अंदर हम एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करने वाले हैं, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करेंगे और उसमें जो लोग भी मुलविस पाए जाएंगे, किस रैंक के अफसर भी हों, उन सबको जो है उनके किरदार के मुताबिक सजा मिलेगी। या तो एसएसपी के रैंक बंदे को भी अभी हटाया गया है और उसको कहा सेंटर में रिपोर्ट करो। देखिए शेर अली रुबाब साहब, सिर्फ मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब ने जो 2018 का इलेक्शन लड़ा, उसमें जो सबसे बड़ा स्लोगन था वो ये था कि केपीके की जो पुलिस है वो पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है। एक वहाँ पर एक रिफॉर्म्स आई और वो नासिर दुरानी साहब को सारा सिरा उनके सर पर सजाया गया और ये कहा गया कि पंजाब में भी रिफॉर्म्स आएंगी, जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट होगी वहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी। 2 साल गुजर गए, वो रिफॉर्म्स तो क्या आनी थी, नासिर दुरानी साहब को भी घर भेज दिया गया, बेताचा आईजी पंजाब से निकाले गए, केपीके में भी पुलिस का बुरा हाल है। तो वो रिफॉर्म्स कब आएंगी और उनका क्या बना? क्योंकि पंजाब में पहले भी पुलिस जो थी वो पॉलिटिकल थी, आज भी पुलिस जो है वो पहले से ज़्यादा पॉलिटिकल है। अच्छा, एक तो केपी के हवाले से, बिकॉज ये इंसिडेंट केपी का था, पुलिस एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें पुलिस को काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई। अब उसके साथ साथ अगर आप जनरली देखें, ये एक ठीक है बहुत गलत वाकया, बिल्कुल नारवा वाकया है और उसमें एक्शन भी लिया जाएगा और सजाएं भी ली जाएंगी। लेकिन अगर आप इस किस्म के एक आध वाकये को छोड़ दें, जनरली खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को देख ली, अभी भी जितनी शहादतें खैबर पख्तूनख्वा जितनी जो है उसमें बड़े अफसरान से लेके डीआईजी रैंक से लेके नीचे तक जितनी शहादतें वारंट टेरर में दी हैं, तो मतलब 1-2 बिकॉज ये हम इसको जनरली एक वाकया 2 वाकया अगर होता है, हम उसमें बिल्कुल मिसाल बनाना होगा। हाँ। तो फोर्स भी डिमोरलाइज होती है, बिकॉज यू सी बहुत सी डायनामिक्स हैं। इस तरह सिर्फ ये आइसोलेशन में सिर्फ नहीं होता। अरबाब साहब बिल्कुल आप इस पर और बात करते हैं। मसूद रजा हमारे साथ हैं, मारूफ एंकर हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं, अवाम में जाते हैं। मसूद, ये हुआ क्या आपके साथ वाकया? और सिंध पुलिस का तो हम बड़ा सुनते हैं, आईजी नहीं पसंद आता सिंध हुकूमत को, आप तो ये इन चीज़ों को कवर करते रहते हैं, हर शख्स आपको जानता है। पहले बताएं वाकया हुआ क्या और क्या उसमें भी कोई कार्रवाई हुई है? बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने मुझे मौका दिया। उसामा भाई, मेरा रूटीन है कि मैं वॉक करता हूँ या रनिंग वगैरह करता हूँ और अगर 24 घंटे में मुझे कभी भी टाइम ना मिले तो रात हो जाए, देर रात में भी घर से निकल जाया करता हूँ। तो ये मेरा पुराना रूटीन है। तो इसी तरह हुआ, इत्तेफाक से 3-4 दिन से मैं एक ही रास्ते पर वॉक कर रहा था। तो कल जब मैं वापसी की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक मोबाइल खड़ी थी, उन्होंने मुझे देखा तो मुझे चेक करने के लिए उन्होंने टॉर्च ऑन की, शिनाख्त करा दूं। शिनाख्त करा रहा था तो एक के बजाय 2 बंदे टॉर्च लेकर बहुत करीब मेरे पास आए। तो मैंने उनसे कहा ये गलत बात है, आप किस तरह से चेक कर रहे हैं? तो जरा मैंने बुलंद आवाज में कहा कि ये ठीक नहीं है। पीछे से एक बंदा आया और उसने कहा कि जी आप पुलिस से बदतमीजी की। मैंने कहा मैंने बदतमीजी नहीं की, गलत तरीके से कर रहे हैं, मुझे आपने चेक करना है, आप चेक कर चुके हो मुझे और कुछ पूछना है तो पूछ लें। बहरहाल उन्होंने जब ज्यादा उलझना चाहा तो मैंने उनसे निकल के आगे जाना चाहा, क्योंकि मैं इस इलाके में बहुत अरसे से रहता हूँ और इस पुलिस थाने को भी जानता हूँ, यहाँ के सब लोगों को भी जानता हूँ, तो मुझे पता है और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मैं जाने लगा कि तुम भाग क्यों रहे थे, मैंने कहा मैं जॉगिंग करने निकला हूँ तो भागूंगा ही ना।
चलेंगे नहीं, तुमने फिर बदतमीजी की है। और जब वो उलझने लगे तो मैंने उसी वक्त 15 को फोन किया, क्योंकि रात की इस टाइम मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं किसी को फोन करूं। मैंने 15 को फोन किया है और मैंने उनको बताया कि यहाँ एक मोबाइल है कि मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि शहरियों से कैसे बात करनी चाहिए। मैंने फोन बस रखा है और 15 से जो साहब बात कर रहे थे उन्होंने कहा हम अभी भेजते हैं किसी को। इन चारों ने मुझे पकड़ा है और पकड़ के मुझे इन्होंने घसीटना शुरू किया है बगैर किसी बात के मोबाइल की तरफ। उसमें मेरी शर्ट भी फटी। तो मुझे समझ में आया कि ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है, ये ऐसा होता नहीं है कभी कि पुलिस इस तरह से रिएक्ट करे, ऐसा क्यों कर रही है। तो मैंने फौरी तौर पर फेसबुक ऑन किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ नकीबुल्ला के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर आए रोज क्या होता रहा है, लियारी में क्या होता, पूरी एक हिस्ट्री है कि पुलिस किस तरह से लोगों को पकड़ती है, टॉर्चर करती है, मार देती है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, ये पुलिस है भी या नहीं है। तो मैंने फेसबुक ऑन किया कि अगर कोई नंबर रात के वक्त कोई रिसीव ना कर सके तो फेसबुक पर एक मैसेज चला जाता है और वो पता तो चल जाता है लोगों को क्या हुआ। तो वो मैंने ऑन किया तो उन्होंने फौरन उसको चंद लम्हे का एक क्लिप जो है वो बन गया। बहरहाल उस पर उन्होंने मोबाइल मेरे हाथ से पकड़ा और बड़ी बदतमीजी के साथ, बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने उस वक्त कहा कि फेसबुक ऑन है, आप अगर कुछ भी करोगे तो सब देख रहे हैं, ये ऑन है। थाने में पहुंचता हूँ, जब थाने पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस मोबाइल में जो लोग हैं इनमें से कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, तो इनको तो इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए मुझसे। अच्छा, अंदर ड्यूटी ऑफिसर वो भी मुझे जानते हैं, उधर मुहर्रिर हैं वो भी मुझे जानते हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई है मसूद इसके बाद? जी बताऊं मुख्तसर सा कि मैंने एसएचओ साहब को जब फोन किया है तो एसएचओ साहब जो हैं वो फोन सुनने के बाद जो है वो कुल 2.5-3 घंटे तक गायब हो गए, हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। तो कार्रवाई के हवाले से मुझे सुबह सीएम साहब का भी फोन आया, आईजी साहब का भी फोन आया, मुसलसल एक तांता बना हुआ था फोन का। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे कोई सस्पेंशन वगैरह किसी की नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है कि डेलिबरेटली ये सब कुछ किया गया है। और डेलिबरेटली किया गया है। अच्छा, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपकी समझ में? क्या ऐसी चीज आई जो कि आप समझते हैं कि ये वजह हो सकती है? देखिए, मैं जिस नौयत के प्रोग्राम करता रहा हूँ और मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता हूँ, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इज्जत पहुंचती है। अब जब खबर करते हैं तो किसी ना किसी को लेकिन जो भी है इसके पीछे पता चलना चाहिए कि यानी पुलिस को कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस पर आते हैं, हमारे साथ रहेगा अरबाब साहब। अब ये कहा जा रहा है कि अब जुडिशल इंक्वायरी होगी, तो आप कुछ बता सकते हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या हुआ उसने पूरी पुलिस को जोड़ के रख दिया कि चले आप मान भी लें कि एक वाक़या है तो सबकी कुर्बानियां जो हैं वो ऐसा लगता है कि वो पीछे चली गई और ये वाक़या नजर आ रहा है। तो एक इंक्वायरी हो जाएगी और कब तक आपको लगता है कि इनको जिसको भी सजा देनी है ताकि मिसाल बनाया जा सके, आइंदा कोई इस तरह ना करे? हाँ देखें, ये जो है ना ये एक फाइन लाइन होती है, बिकॉज यू सी एक तो पुलिस के बुरे एलिमेंट्स हैं उनको आपने सजा भी देनी है, लेकिन पुलिस के अंदर जो ओवरऑल पुलिस का मोरल है उसको भी आपने देखना है कि एक ऐसा एक्शन नजर ना आए कि वो एक इंतहाई वन साइडेड हो और जिसमें अच्छे पुलिस ऑफिसर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी नुकसान है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जितनी शहादतें दी हैं, खासकर वार एंड टेरर में अगर आप देखें DIG लेवल तक 3 उसके बाद नीचे, ठीक है ना, तो मतलब उन्होंने उसमें भी कोई शक नहीं है। हमने किया ये, कल ये इशू उठा उसके ऊपर फिर कल ही अब सिर्फ ये देखें, कल इशू उठा, कल लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे उठाया, हर लेवल पे उठाया। हुआ क्या, कल हमने एक तो ये किया कि फर्स्ट हाफ में तकरीबन आप कह लें 5-6-7 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब जितने चार जो अफसरान थे, SHO, सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले, 2 जो सिपाही हैं, उनको हम 3 पे FIR काट के उनको हमने हवाला अपने रखा है। लेकिन उसके बाद वही वाली बात से सवाल कर ले सर। एक सवाल मैं रबाब साहब से करना चाह रहा हूँ। रबाब साहब, आपने कहा कि पुलिस का मोराल जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, अवाम का भी एक मोराल है, वो आपको अलग करके भेजते हैं, आपसे बेतहाशा की तवक्कुआत होती हैं। नहीं,
वो अवाम में भी बेताशा चाहते हैं। इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि पुलिस वाले दिन दिहाड़े जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे जूते मार दें। हमारा एक कॉरेस्पोंडेंट है पाकपतन का, उसके भतीजे को परसों गोलियां मार दी गई। 2 दिन हो गए, पूरी कोशिश के बावजूद अभी तक पर्चा नहीं करवा सके, पुलिस पर्चा नहीं कर रही। ये एक वाकया नहीं, ये इस तरह के हजारों वाकये हैं। और लेकिन ये कि अवाम पुलिस का कह रहे हैं। अच्छा अरबाब साहब, ये इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, मैं बोलूं इसके ऊपर। अगर आप इजाजत दें अरबाब साहब, लियाकत शाहवानी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है, इस पर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। लियाकत शाहवानी साहब, जो हम बातें कर रहे हैं उसमें अब कोयटा का नाम भी आ गया। अफसोस की बात है कि वहां पर नौजवान बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, जी हमारे पास नेट है नहीं, आपने ऑनलाइन क्लासेस करा दी हैं, तो उनको पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, गिरफ्तारियां होंगी। क्यों ऐसा किया? इससे पहले डॉक्टर्स की मिसाल है, डॉक्टर्स को भी पुलिस ने इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी ये वाकई कल का वाकया बड़ा अफसोसनाक है। असम्बली सेशन चल रहा था और मैं भी वहाँ पर विजिटर गैलरी में बैठा हुआ था। असम्बली फ्लोर पे हमें पता चला, हमारे किसी मिनिस्टर ने इस पे ये रिपोर्ट किया कि 60 के करीब जो है स्टूडेंट्स जो है उनको अरेस्ट किया गया है और पुलिस ने उनको एक पर्ची भिजवाया था जिसमें ये लिखा था कि ये स्टूडेंट्स असम्बली प्रेमिसेस में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, इनको अरेस्ट किया गया। तो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने जब इसका डिटेल मंगवाया तो उन्होंने कहा कि ये तो लियाकत पार्क जो तकरीबन कोई आधा किलोमीटर असम्बली से दूर है, वहाँ पर इनका अरेस्ट हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि असम्बली प्रेमिसेस में? तो हमारे मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहा कि पुलिस ने मुझे ये रिपोर्ट जमा कराई थी और वो जो रिपोर्ट थी डिटेल्स उन्होंने असम्बली के स्पीकर साहब के हवाले की और उन्होंने कहा कि ये अब असम्बली की प्रॉपर्टी वो इस पर इंक्वायरी करें, जो अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन कोई हमें दे रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो अब बाद में हमें पता चला कि चूंकि 144 भी इम्पोज्ड है, 144 इम्पोज्ड है जब से कोविड आया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये किया गया है और इस सिलसिले में अब तक 26,000 के करीब लोगों को SOPs की वायलेशन पे अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 800 के करीब के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं, बाकियों को मुतनबे करके रिलीज़ किया गया। तो हमें बताया गया और प्रिज्यूम भी यही किया उस वक़्त मैंने कि वाकई SOPs की वायलेशन में शायद अरेस्ट हुए हों। अच्छा, तो बाद अज़ां वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने इस वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि ये तो पीसफुल स्टूडेंट्स अपना एहतजाज करने आ रहे थे, मुजाहरा करने आ रहे थे और दिस इज़ देयर राइट। जो भी उनका मुतालबा है वो आएँ, भले धरना दें, भले वो एहतजाज करें, मुजाहरा करें, नारेबाजी करते हैं, जो करते हैं उनका हक है। और ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल स्टूडेंट दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान के तो कोई 20-25% से ज़ायद एरियाज़ में इंटरनेट है ही नहीं। इंटीरियर बलूचिस्तान में इंटरनेट है कहाँ कि ऑनलाइन क्लासेस उनको फराम किए जाएंगे। और इस सिलसिले में मैं एक हफ्ता कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने मीडिया को रिस्पॉन्ड करते यही कहा कि हमारी ख्वाहिश ये है कि SOPs हम बनाएं और तालीमी इदारे खोले जाएं। बलूचिस्तान में बड़ा मुश्किल होगा ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। अच्छा, ये मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप भी अपडेट किया। ठीक है जी, तो ये मैंने अपडेट किया, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद भी शुरू की कि अभी लोग SOPs का उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो स्टूडेंट्स क्या अमल दरामद करेंगे? आप स्कूल अगर खोलना शुरू करेंगे तो बच्चे जो है वो कोरोना के शिकार होंगे। तो मिला जुला एक रद्द अमल बहरहाल बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ख्वाहिश है। बुनियादी बात यह है हम SOPs शाहवानी साहब, बुनियादी बात यह है कि ये सारे मुल्क का एक अलमिया बन चुका है हमारा कि हमारे यहाँ पुलिस जो है वो ये नहीं कि लोगों की खिदमत के लिए, जो उसका मेन मकसद है इसको बनाने का, ये हम खौफ की एक अलामत बनाते चले जा रहे हैं कि इससे तुमने डरना है। मसूद, आप तो ये चीजें कवर करते हैं, ये पुलिस रिफॉर्म्स आपको कभी सिंध में नजर आए? चले ये उसामा बाद में शायद जी शाहवानी साहब बात मुकम्मल। उसामा, मेरा बात मुकम्मल नहीं हुआ, बस 1 मिनट मुझे दे दें, ओनली 1 मिनट। तो ये जब वाक़या पेश आया तो वज़ीर आला साहब ने जब इसका नोटिस लिया तो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के जो SP हैं उन्होंने फौरी तौर पे ओहदे से हटाने के अहकामात जारी किए और फिर ख़ुसूसन ख़वातीन, बच्चियाँ हमारे कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं इस मुल्क के, ख़वातीन का इज़्ज़त एहतराम बहर सूरत मलहूज़ है और उसको नज़रअंदाज किए बगैर जो विजुअल्स बाद में सामने आए हैं और ख़वातीन के साथ जो अतकामेज़ एक रवैया सामने आया पुलिस कांस्टेबल का
तो उसकी भी सीएम साहब ने उसका भी नोटिस लिया है, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई का अहकाम जारी किए और उन स्टूडेंट्स को टेम्प्रेरी डिटेन किया गया था और बाद अज़ा उन्हें जो है रिलीज़ कर दिया गया। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आला साहब ने इसका नोटिस लिया और इस पर अमल दरामद जो है एक एसपी को हटा दिया गया है, बाकी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और कोशिश करेंगे और पुलिस को यह डायरेक्शन दी गई है कि आइंदा बलूचिस्तान में ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। वी आर गोइंग टू मेक श्योर इट कि ऐसा कभी ना हो। हम बहुत उनके लिए उनके एहसानमंद हैं, हम सारी उम्र उनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते जिन्होंने अपनी जानें दी। अरबाब साहब ये बात करते हैं, पुलिस में वो लोग हैं, मगर इन वाक़यात की वजह से उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उन पर भी सवाल फिर इस तरह से वो पीछे चली जाती है, उसका डिस्कशन नहीं हम कर पाते। तो मसूद, आपने क्या देखा है कभी सिंध में, अब ये 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, इससे ज्यादा वक्त तो किसी को नहीं आप कह सकते कि आप सवाल ही नहीं कर सकते। अगर 12 साल में कोई शख्स, कोई हुकूमत अगर रिफॉर्म्स नहीं कर सकती, बेहतरी ला सकती है, तो आपके साथ ये वाक़या हुआ है। और जिस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, चलो जी वीडियो बन गई, ये दूसरे बलूचिस्तान के जो मनाज़िर थे उसमें वीडियो बन गई, बेशुमार ज्यादातर वाकयात 99.99% में तो पता ही नहीं चलता पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मंजर आम पर ही नहीं आते। तो हम रिफॉर्म्स कब देखेंगे मसूद? और सियासी बालादस्ती से और सियासी असर रसूख से उसे बिल्कुल आजाद कर दीजिए। इसके बगैर ऑटोनॉमी हो नहीं सकती। और बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, हमारे माशरे में ये चीज एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो आप चाहे वो मुशर्रफ के दौर की रिफॉर्म्स देख लें, उसमें बड़ी कोशिश की गई, उनसे पहले की बात कर लें, 1973 के आइन से लेकर आज तक आप देख लें, जो मुशर्रफ के दौर में आजादियां दोबारा से सल्व कर लिया गया, चाहे वो पहले सिंध ने किया, फिर पंजाब ने किया, फिर दीगर सूबों ने किया। तो ये तो हम अपने पॉलिटिकल कल्चर में बिल्कुल भूल जाएं कैसा हो सकता है। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि कितने ही लोग होते हैं पता नहीं चलता, कल से आज तक, यानी आज सुबह से शाम तक मुझे सैकड़ों फोन और मैसेज मिले हैं जिसमें लोगों ने ये बताया कि पुलिस ने उनके कहां उनके साथ ज्यादती की है, कहां उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कहां उनको मजबूर किया जा रहा है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मसूद, जो आप बात कर रहे हैं कि पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद कर दें, यही तो नारा था इमरान खान साहब का, यही तो नारा लगाकर उन्होंने पंजाब में इलेक्शन लड़ा था कि जनाब पंजाब में पुलिस जो है पॉलिटिसाइज्ड है, सियासी आकाओं के अहकामात पर अमल करती है, आम आवाम को रिलीफ नहीं देती। यहाँ पर सानिया साहिबाल हुआ, आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अब वही इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब का पॉलिटिकल कल्चर ही डिफरेंट है, यहाँ पर पुलिस रिफॉर्म्स आ ही नहीं सकती। तो मगर मुझे तो अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि पहले आपको लगता था ये चेंज एकदम हुक्मरानों के रवैये में क्यों आ जाती है, किस तरह से आ जाती है कि वो पंजाब जहाँ पर पहले चाहिए थी अब उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, इमरान खान साहब की तो गुफ्तगू करना ही अबस है ना कि आप बता दें इमरान खान साहब ने कौन सी बात कही थी। हो गई क्या गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई, सदर की दीवारें गिर गई, यूनिवर्सिटी बन गई, वजीर आजम हाउस खत्म हो गया, क्या वो साइकिल पर दफ्तर जाने लगे, क्या उन्होंने जो है वो एक आम आदमी और खास आदमी का फर्क खत्म कर दिया? उन्होंने कौन सी ऐसी बात थी जो की है और वो हो गई है? हमें दिखाते रहे और वो पुराने पाकिस्तान को और पुराना ही करके मिस्टर की तरफ से नहीं गए। तो इमरान खान की बात तो करना आपको एक मजाक मालूम होती है। जो है मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। अरबाब साहब, आपने बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी, तो क्या हम ये कहें कि रिफॉर्म्स का कोई फायदा नहीं हुआ? अगर आप कहते हैं जी यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, तो आज वो करनी पड़ रही है, आज हमें आपसे बात करनी पड़ रही है। लोग तो आपके पास आएंगे कि आप हमारे रहनुमा जी, हमने आपको वोट दिए, जो इस तरह की पुलिस आपने हमें दी है। और उसमें मुझे बता दें कि प्रोविंशियल हुकूमत का किस चीज में कितना इख्तियार है। यहाँ पे तो ये सिचुएशन है कि हम शिक देख रहे हैं कि हम किस तरह इंश्योर करें कि पुलिस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बजाय एक ऐसी इंक्वायरी हो। तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन था जो हमने इस्तेमाल कर दिया, वो है इंक्वायरी। इशू ये है कि हम मैं आपको अब इन्वाइट करता हूँ, पुलिस एक्ट 2017 देख लें, उसमें जितनी ऑटोनॉमी पुलिस को है, पोस्टिंग ट्रांसफर, हर एक चीज लिहाज से आप लोग हैरान रह जाएंगे। जो आप कह रहे हैं ना कि पुलिस डिसाइड और उसमें किसी का काम नहीं होगा, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड द पुलिस एक्ट 2017 जो केपी में नाफिज हुआ।
तो एक जुमला बस मुझे अब मेरी लेट मी स्पीक, आप लोगों ने कर दी, अब लेट मी स्पीक। दूसरी बात यह है कि अब आज क्या हुआ, ऑटोनॉमी की जब आप बात कर रहे हैं तो आप स्कॉटलैंड यार्ड को देख लीजिए और उसका रेप्लिका अपने जाइए। मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ, पुलिस एक्ट 2017 की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अब सब करता हूँ, लेट्स हैव अनदर प्रोग्राम ऑन केपी एंड पुलिस। आपको पता लग जाएगा ना। एक जनरल हम जनरलाइज कह सकते हैं कि जी पुलिस तबाह है, ये तबाह है, उस सूबे में भी खराब है, इस सूबे में भी खराब है। एक होते के बाद सामने एक लेजिस्लेशन को उसमें देखते हैं कि जी पुलिस का उसमें इख्तियार कितना दिया गया है। अब हुआ क्या आज के केस में हम गए उनके पास, हमने उनके साथ ताज़ियत की, फिर हम गए चीफ मिनिस्टर ऑफिस आई साहब के साथ चीजें एग्री की, फिर हम वापस गए विद मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। हम इन लोगों के घर गए, हमने इनसे कहा कि जी हम ये करने जा रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ हाजिरी की, हमारा दुआ खैर हुई। उसके बाद हमने अनाउंस किया कि ये स्टेप्स हैं। कल जो है इंशाल्लाह कल हम टाइम ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो अरेंजिंग द साइकोलॉजिस्ट फॉर उस लड़के के लिए। तो हर एक चीज के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन एक इस किस्म के इंसिडेंट्स जो आए हैं इसको रोकना मुश्किल है। बेहतरीन चीज लेकिन इसको मिसाल जरूर बनाना है। चले हम इस पे देखते रहेंगे, मेरे पास बिल्कुल कोई शक नहीं है, ठीक है, इसको जरूर मिसाल बनाया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, इस तरह नहीं हो यहाँ के। जी आखिर में शाहवानी साहब मेरे पास 30 सेकंड्स हैं। क्या बलूचिस्तान हुकूमत में कोई रिफॉर्म्स का इस तरह, देखिए एक होना चाहिए, एक कंप्लेंट एक शहरी की तरफ से आ रही हो, हमें जरूरत ही ना पड़े कि शहर अली बाब साहब को हम तंग कर रहे हैं, ये जा रहे हैं जनाब सीएम जा रहे हैं जी, सीएम नोटिस ले रहे हैं। सीएम का ये काम है कि वो नोटिस लेंगे तो वो तो पॉलिटिसाइज के जी सीएम से खौफ है, हमें एमएनए एमपी से खौफ है। पुलिस को तो खुद हरकत में आना चाहिए कि हमारी बदनामी हो गई है, कि हमारे एक आदमी से गलत हो गया, कंप्लेंट आ गई है, उस पर वो खुद हरकत में आए, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मसला यह है कि जब तक मीडिया में नहीं आएगा, पोलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा, कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा। देखिए पुलिस रिफॉर्म्स का बलूचिस्तान में बड़ा फ़ायदा हुआ है और ये वो पुलिस नहीं है। इस तरह का वाक़या बलूचिस्तान में ये कल का वाक़या है और गुज़िश्ता साल सवा साल से एज ए स्पोक्स पर्सन मेरे नोटिस में कोई नहीं आया। और आईजी बलूचिस्तान पुलिस जो है वो बड़े नफीस इंसान है, बड़े डिसेंट इंसान है। उन्होंने भी इस वाक़े का जो सीएम साहब ने नोटिस लिया, उन्होंने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई की है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके साथ डेटा शेयर करूँ कि रिफॉर्म से क्या फ़ायदा है ओवरऑल जो क्राइम। अच्छा मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माजरत लियाकत शाहवानी साहब, आप हमें वक्त देते हैं अपने कीमती वक्त में से, बहुत शुक्रिया आपका। अरबाब साहब हमारे साथ थे, एमएनए तहरीक इंसाफ के नाम में, उनका बहुत शुक्रिया। मसूद रज़ा हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।